आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि गंधक और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। दोस्तों में बताना है कि हमारा जो है गंधक और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र लिख लेता हूँ, जो कि हमें प्रश्न में यौगिक के तौर पे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें यौगिक कौन कौन सा दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों हमें दो मिश्रित यौगिक दिया गया है। वो यौगिक है दोस्तों हमारा गंधक और साथ में दिया गया है हमें कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों कार्बन गंधक तथा कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, ये दोनों दोस्तों हमारे मिश्रित यौगिक हैं। और दोस्तों हमें चार विकल्प दिए गए हैं, इनके आधार पर बताना है कि हमारा कौन सा विकल्प बिल्कुल इनके लिए सही होगा। तो दोस्तों हमें बताना है कि ये जो हमारे मिश्रित यौगिक है उनके नाम क्या होंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा गंधक और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारा क्या होता है, ये दोस्तों हमारे छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं। मतलब कि हम दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। और दोस्तों इनके कण जो है वो आपस में बहुत छोटे होने के कारण ये क्या होते हैं, एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह से घुल जाते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से घुल जाते हैं। और यही दोस्तों इनके बीच में ये अच्छी तरह से घुले होने के कारण इनके जो कण होते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं वो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते। और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, हमारा जो समांगी मिश्रण यही कहलाता है दोस्तों कि जब भी दोस्तों हमारे जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि हमारे किसी भी यौगिक में घुल जाते हैं और हमें वो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, वो हमारे क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समांगी मिश्रण की परिभाषा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो यौगिक है वो एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाते हैं, इसलिए हमें जो है सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड के कण जो हैं वो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। और इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये दोस्तों हमारा जो विलयन कहलाएगा वो हमारा हो जाएगा समांगी मिश्रण या फिर समांगी विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसे समांगी मिश्रण कह सकते हैं क्योंकि दोस्तों हम इसके अवयव को अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इसके कण जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे दोस्तों हमारा समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, जैसे कि हमारे पानी में जो नमक घुल जाता है ये हमारा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारा समांगी मिश्रण। अब दोस्तों हमें बताना है कि ये हमारे टिंडल प्रभाव दिखाता है या नहीं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो टिंडल प्रभाव होता है वो क्या होता है। दोस्तों हमारे जो टिंडल प्रभाव होता है वो हमारे कोलाइडी विलयन में होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो प्रकाश से टकराकर, जो हमारे कोलाइडी विलयन के कण होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, प्रकाश से टकराकर क्या करते हैं दोस्तों, प्रकीर्णन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन उत्पन्न करते हैं। और दोस्तों हम कह सकते हैं कि जिस विलयन में हमारी प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है उसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा टिंडल प्रभाव हो रहा है। और दोस्तों जब भी हमारा ये विलयन होता है जो कि हमारा सल्फर और साथ में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन होता है, तो इस विलयन में हमारा क्या होता है, इस विलयन में दोस्तों हमारा कोई भी जो है प्रकाश जो है परावर्तन होकर प्रकीर्णन वाली अभिक्रिया नहीं देता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा टिंडल प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो विलयन है वो हमारा समांगी मिश्रण है और साथ में इसमें कोई भी टिंडल प्रभाव नहीं मिलता है। तो अब दोस्तों हम अपने विकल्प को देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। सबसे पहला दिया गया है दोस्तों हमें विस्मांगी और टिंडल प्रभाव दिखाता है, तो ये विकल्प दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा मिश्रण जो है वो है क्या, समांगी मिश्रण है। ठीक है, दूसरा विकल्प दिया गया दोस्तों कि समांगी मिश्रण पर हमें टिंडल प्रभाव दिखाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि हमारा टिंडल प्रभाव यहाँ पर प्रकट नहीं होता है क्योंकि हमारे जो कण होते हैं बहुत छोटे होने के कारण वो प्रकाश से परावर्तित होकर प्रकीर्णन की प्रक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो प्रकीर्णन की प्रक्रिया है वो नहीं हो रही है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कि विस्मांगी टिंडल प्रभाव होता है। तो दोस्तों हमारे विलयन को विस्मांगी कहा गया है, तो ये विकल्प भी दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। उसी तरीके से चौथा विकल्प है दोस्तों जो कि दिया गया है समांगी टिंडल प्रभाव दिखाता है। मतलब कि दोस्तों हमें मिश्रण जो बताया गया वो समांगी मिश्रण कहा गया है और टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है बताया गया, जो कि हमारे ऑप्शन से बिल्कुल मैच खा रहा है। तो ये दोस्तों हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ऑप्शन डी ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।